चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन। आगे डालो, संयोजकता। संयोजकता, बैलेंसी। बैलेंसी संयोजकता लिखो सब में। आज हम लोग बहुत सारा अंतर पढ़ेंगे, ठीक ना। तो संयोजकता होता क्या है? किसी तत्व या परमाणु के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ये भी लिखो, लिखो, किसी तत्व या परमाणु की बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। भाषा में अथवा लिखो छोड़। किसी तत्व या परमाणु के बाहरी कक्षक को संतृप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी होता है, उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। सही है ना जी? किसी तत्व या परमाणु के बाहरी कक्षक को संतृप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी होता है, उस परमाणु क्या कहती है? संयोजकता कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व की क्या होती है? मतलब इलेक्ट्रॉन कितने उससे दान करने वाला है, तो उस पर जो चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। सब लिखवाया गया है, ठीक। तो यहां पर सब लोग ध्यान से मान लो NaCl हम लोग जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। क्लोरीन का 17। तो 2 8 1 2 8 7। तो इन दोनों परमाणुओं को संतृप्त करने के लिए इसके परमाणु के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 1। इसमें कितने कम है? 1। क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। बाहरी कक्षक को संतृप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों क्या होता है? आदान प्रदान या साझेदारी होता है, उस तत्व की कहलाती क्या है? संयोजकता। या कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षक में उपस्थित
इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी सांद्रता कितनी हो गई? एक हो गई। कोडीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? सांद्रता जब 4 से ज्यादा होती है तो उसको क्या करते हैं? 8 घटा देते हैं। तो 8 - 7 कितना आएगा? 1 आएगा। बस में ना। तो इसकी सांद्रता 1 और इसकी सांद्रता कितनी होगी? 1 हो। कितनी होगी? +1। बस में ना। ये लेता है। बस में समझ में आया? तो यहां पर क्या मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर आदान प्रदान होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। ठीक। तो किसी तत्व या परमाणु की बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या होती है? उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अगर संयोजकता का मान 4 तक है तो सही है। 4 से जैसे ज्यादा होता है उसको हम लोग करने का लगते हैं 8 में से माइनस करने लगते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ठो। तो ऑक्सीजन की सांद्रता 6 नहीं होगी। 8 - 2 कितना आएगी? 8 - 6 कितना आएगी? ध्यान रखना, किसी तत्व की संयोजकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। किसी तत्व की संयोजकता कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक। हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब हमने यहां पर क्या लिखे हैं? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण आगे निकालो। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर पूछा गया है। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर। संयोजकता में अंतर। ठीक। क्या देखो समझो पहले। चलो हमने यहां पर कुछ अंतर लिखे हैं। पहला अंतर क्या देखो यार, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश को प्रदर्शित करती है। कितना चार्ज बताया ना अभी? किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है या ऑक्सीकरण संख्या होती है, उस परमाणु या तत्व पर उपस्थित चार्ज को, आवेश को प्रदर्शित करती है। और हम लोग जानते हैं चार्ज होता है 2 प्रकार का, एक होता है पॉजिटिव का और क्या होता है? नेगेटिव। तो इस कारण से जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। बात समझ में ना? क्योंकि भैया किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश को इंडिकेट कर रही है, चार्ज को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन संयोजकता क्या होती है? किसी परमाणु की बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताओ, अगर परमाणु के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बता रहा है तो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है? नहीं, निगेटिव होगा। तो किसी परमाणु की बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है? उस तत्व की, उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। बस में पहले देखो पहले। चलो दूसरा पॉइंट क्या है? किसी यौगिक के अणु में तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह क्या होती है? 0 हो सकती है। मतलब कहने गए हैं ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन किसी तत्व यौगिक की संयोजकता कभी 0 नहीं हो सकती है। बात सही में समझ में आया? वही लिखा गया है, किसी यौगिक के अणु में तत्व की संयोजकता कभी 0 नहीं होती है। ऑक्सीकरण संख्या 0 हो सकती है, लेकिन संयोजकता कभी 0 नहीं होगी। अगला क्या है? यह भिन्नात्मक वर्णात्मक हो सकता है। हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे थे, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिसकी ऑक्सीकरण कितनी थी? 1.5 थी, 2.5 थी। तो ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन संयोजकता कभी भिन्नात्मक वर्णात्मक नहीं हो सकती है। यह भिन्नात्मक के साथ कौन सा? ऋणात्मक भी सकती है। लेकिन जो संयोजकता होती है यह ना तो भिन्नात्मक ना तो नेगेटिव होती है। बस में ना? आगे ऑक्सीकरण संख्या को धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह हम क्या करते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसे किसी भी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अगला, यौगिक या आयन में परमाणु पर उपस्थित धनायन व ऋणायन की संख्या होती है। जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह किसी यौगिक या परमाणु पर या अणु पर क्या होता है? उपस्थित धनायन व क्या होता है? ऋणायन की संख्या होती है। 2 परमाणुओं के मध्य बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कि 2 परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन में भागीदारी कर रहे हैं, वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे मान लो ए बॉन्ड बना, ए बॉन्ड जब बनेगा भैया इसमें
कितने इलेक्ट्रॉन दिया है? एक इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया है? सोडियम एन ने। और ये क्या किया? इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया ना जी यहां। तो क्या बोल रहा है? दो परमाणुओं के मध्य बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या है? संयोजकता। जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? एक होती है। ठीक, क्योंकि यह किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। और यह क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? एक होती है। क्यों? क्योंकि यह किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। -1 नहीं, +1। एक बोलोगे, +1 भी नहीं बोलोगे, एक बोलोगे। बात समझ में है ना? हाँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। ठीक, तो दोनों की संयोजकता कितनी होगी? +1। आगे, इसका मान किसी यौगिक के साथ परिवर्तित हो जाता है। किसका? ऑक्सीकरण संख्या का। कभी 0 आएगा, कभी पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा, कभी भिन्नात्मक आएगा। इसका मान क्या रहेगा? किसी के साथ क्लोरीन जोड़ दोगे, किसी कंपाउंड के साथ क्लोरीन सोडियम जोड़ोगे, इसकी संयोजकता कितनी रहेगी? एक ही रहेगी। क्लोरीन कितनी रहेगी? एक ही रहेगी, चाहे तुम जहां जोड़ लो। इसकी वैलेंसी में से कितनी रहेगी? एक रहेगी। लेकिन अलग अलग परमाणुओं पर तुम लोग देखोगे बहुत सारे परमाणु ऐसे होंगे। हम लोग निकाल रहे थे, सल्फर की संयोजकता कहीं पर 5 आ रहे थे, कहीं पर +6 आ रही थी। क्या? ऑक्सीकरण संख्या। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कहीं पर क्या रहती? +5 आ रही थी, कहीं पर +6 आ रही थी। तो वहां पर ऑक्सीकरण अवस्था में एक ही परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है अलग अलग होती है, उनकी संयोजकता क्या होगी? एक समान रहेगी, एक निश्चित रहेगी, वो बदलेगी, चेंज नहीं होगी। ये ऑक्सीकरण संख्या बदल सकती है किसी भी में। कहीं पर +2 आ जाएगा उसी चीज का, उसी परमाणु का, कहीं पर -3 आ गया, कहीं पर +6, कहीं पर +5 आ गया, लेकिन संयोजकता क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। आगे सब बता ही दिया। यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, भिन्नात्मक सब हो सकता है। गिना क्या रहेगा हमेशा? यह हमेशा पूर्ण संख्या रहेगा। बताओ, पूर्णांक नहीं बोल रहा हूं मैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता क्या है? हाँ, ठीक, पूर्ण संख्या सही लिखा हो? शून्य हो। पूर्ण संख्या में 0 आएगा ना? हाँ, यहाँ पर लिखेगा ना, यह सदैव तो पूर्ण संख्या तो 1 से स्टार्ट होगी, -1 होने। ठीक, उतार लो। ठीक, 0 छोड़ करके, उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखो, अगर डालो ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर। अपचयन में अंतर लिखो, एक तरफ ऑक्सीकरण, दूसरी तरफ, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट। ऑक्सीकरण, इधर अपचयन। ठीक, चलो पहला पॉइंट लिखो, किसी परमाणु अणु या आयन, किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, उसमें लिखो, किसी परमाणु, सब पढ़ाया गया विस्तार से, किसी परमाणु अणु या आयन, किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन कहलाता है।
अपचयन कहलाता है। जी, तो किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का त्याग, चाहे वह क्या हो, आयन हो, आयन से क्या इलेक्ट्रॉन निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन क्या होता है जी, ऑक्सीजन का योग होता है। इसमें ऑक्सीजन का, लिखो अगला, इसमें ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। एक कुंभकर्ण के भाई है सब। इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। इसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, वियोग होता है। अरे लिखो, इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है। इसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है। इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, योग होता है। इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, योग होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसमें क्या होती है, देखो, ये पहला पॉइंट, दूसरा का पॉइंट, तीसरा का पॉइंट, चौथा का पॉइंट। इसमें ऑक्सीजन संख्या में, इसमें ऑक्सीजन संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसमें ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है। इसमें ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है। इन दोनों, एक नाम और लिखवा था, बोलो क्या नाम लिखवाया था, इन दोनों को मैं क्या नाम लिखवाया था, बोलो, अगला अंतर हो जाएगा। तो लिखा गया है उपचयन, ये क्या है, इसको लोग कहते हैं अवकरण, अवकरण ना, इसको उपचयन, यदि का अंतर हो जाएगा। लिखो, इसमें ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है, कमी होती है। आगे, इसे उपचयन, इसे उपचयन भी कहते हैं। इसे अवकरण, इसे अवकरण भी कहते हैं। ये बताओ, हम दोनों शब्द में लिखेंगे, ऑक्सीजन कौन होता है, पॉजिटिव निगेटिव, ऑक्सीजन निगेटिव होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, बताया था ना, धन विद्युतीय परमाणु का वियोग होता है, योग होता है। तो इधर धन, ऑक्सीजन का धन विद्युतीय ना, इसमें ऋण विद्युतीय परमाणु का योग होता है,
और धन विद्युतीय परमाणु क्या होता है? वियोग होता है। लिखो अगला, इसमें ऋण विद्युतीय, परमाणु या आयन, ऋण विद्युतीय परमाणु या आयन का क्या होता? ऑक्सीजन ऋण है ना जी, योग हो रहा है, का योग। परंतु धन विद्युतीय परमाणु या आयन का क्या होता है? वियोग होता है। वियोग होता है। इसमें उसका उल्टा लिखो, इसमें धन विद्युतीय परमाणु या आयन, इसमें धन विद्युतीय परमाणु या आयन का योग, परंतु ऋण विद्युतीय परमाणु या आयन क्या होता है? का वियोग। अगला में क्या लिखा? इसमें उदासीन परमाणु क्या बनता है? धनायन। वह ऋणायन से क्या बनता है? उदासीन परमाणु बनता है। इसमें उदासीन परमाणु क्या बनेगा? ऋणायन। वह धनायन से क्या बने? उदासीन परमाणु। जो कैसे? अरे भैया, सोडियम क्या है? उदासीन है। सोडियम क्या है? उदासीन परमाणु है। बताओ इससे बना क्या? N प्लस, तो क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन हो रहा है, कब चयन हो रहा है? इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी थी? 0। इसकी कितनी हो गई? प्लस। बढ़ा घटा? तो पहले क्या था? उदासीन। अब क्या बना? धनायन। तो बना क्या है? उदासीन से धनायन। यहां देखो, पहले कोडिन क्या था? पहले कोडिन उदासीन था। पहले कोडिन क्या उदासीन? कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? 1। अब क्या बन जाएगा? Cl माइनस। तो पहले इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी थी? 0। अब कितनी हो गई है? घट गई है। तो घटी किससे बनी हुई है? उदासीन से क्या बना हुआ है? इसी उल्टा प्रोसेस वहां पर लिखा गया है। बस हमें ना आगे, इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। तो जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वहां पर ऊर्जा क्या हो रही होगी? निकल रही होगी। और जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा? ग्रहण किया जाएगा, तो वहां पर ऊर्जा क्या हो रही होगी? ऊर्जा संग्रहित की जा रही होगी। बात समझ में आया? ये हुए 8 अंतर इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन। निकाल लो। ठीक।